नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ बीते दिनों में आपने यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ सुना और पढ़ा होगा। लेकिन क्या है ये यूजीसी की गाइडलाइंस? फिलहाल तो यूजीसी ने अपने नए नोटिफिकेशन में जो गाइडलाइंस जारी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। दोस्तों, यूजीसी की गाइडलाइंस की असली शुरुआत होती है 2016 में रोहित वेमुला की मौत के साथ और 2019 में पायल तड़वी की मौत के बाद। इन दोनों ने ही यूनिवर्सिटी के अंदर कास्ट हैरासमेंट से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और इनकी मौत के बाद देश ने देखा कि किस तरीके से जातिगत भेदभाव लोगों की जान तक ले सकता है। 2019 में इन दोनों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी और तब से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कई बार सख्त टिप्पणी की है, ठोस और असरदार नियम बनाने के लिए। मेरे सरकार और उसके हितैषियों से सिर्फ एक सीधा सवाल है कि सरकार अगर आरक्षित वर्ग के छात्रों की इतनी परवाह करती थी तो ये नियमों में बदलाव यूजीसी के माध्यम से नहीं बल्कि SC/ST कानून में अमेंडमेंट करके उसको पार्लियामेंट से पास करा करके और जिन भी कैटेगरीज को उसमें ऐड करना है एक नए क्लॉज से उसको ऐड करके कर सकती थी। दरअसल 2012 में यूजीसी ने जातीय भेदभाव को लेकर एक जनरल गाइडलाइंस जारी की थी। 2026 में यूजीसी ने वही 2012 की गाइडलाइंस को जारी किया है, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। दरअसल 2026 में यूजीसी ने जो नियम निकाले हैं उसको प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस नाम दिया है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस यूजीसी की गाइडलाइंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार इसको केवल एक अपने पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सरकार ने दरअसल जानबूझकर ऐसे नियम बनाए हैं जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बने, भाषणों में इस्तेमाल हो और चुनाव में काम आए, लेकिन कोर्ट में टिके नहीं और लागू तो बिल्कुल भी ना हो। इसे कहते हैं परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स, दिखावे की राजनीति। मेरे सरकार से और उनके हितैषियों से सिर्फ कुछ सीधे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, 9 साल के बाद भी कोई बुलेट प्रूफ कानून अभी तक क्यों नहीं लाया गया है? सवाल नंबर 2, गाइडलाइंस में ऐसे बदलाव क्यों किए गए कि वो कोर्ट में ही अटक कर रह जाएं और कभी इम्प्लीमेंट ही न किए जा सके? सवाल नंबर 3, फेक कंप्लेंट मिलने पर सजा का प्रावधान क्यों हटाया गया? सवाल नंबर 4, यदि सरकार को आरक्षित और अनारक्षित वर्गों के छात्रों की इतनी चिंता थी तो इसके लिए एक अलग से कानून क्यों नहीं बनाया गया? या फिर SC/ST वाले एक्ट में कानून में संशोधन करके इसको पार्लियामेंट से पास क्यों नहीं किया गया? मुझे तो कभी कभी लगता है कि किसी 10वीं पास छात्र के पास ये शायद असाइनमेंट था कि आपको सुबह तक ये नियम बना के हमको देने हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और अगर ऐसा है तो पहला, उसे नियमों की परिभाषा को साफ साफ लिखना चाहिए। दूसरा, लूप होल्स को पूरी तरह बंद करे। तीसरा, ऐसा नियम डले कि गाइडलाइंस को मिसयूज करना कंप्लीटली बंद हो सके। और चौथा, ऐसी गाइडलाइंस आए कि वो कोर्ट में भी टिक सके और कैंपस में भी चल सके और फिर कभी रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसे केस किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में सुनाई ना पड़े। तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपका यूजीसी के नए नियमों के बारे में क्या कहना है। क्या ये सच में छात्रों की सुरक्षा के लिए लाए गए थे या सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे थे? मैं यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे कमेंट्स में दे देता हूँ, आप उनको जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं या AI से इंटरप्रेट करके इजीली उनको समझ सकते हैं। मीनवाइल आप मेरे इस कंटेंट को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए आप प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।